Okay, so just a small revision part. We have got CP is cost price, value at which you are purchasing something, right? Before selling it, you will mark some other price on it. That price will be more than the price at which you have purchased it. That price, extra price, is called as markup. And markup percent is same as increase percent, and increase percent is same as increased amount, which is markup amount upon original here in this case is cost price into 100, right? So आपने एक शर्ट खरीदी 500 में, आप उसको मार्क कर रहे हैं 900 रुपीज, है ना? तो मार्क्ड प्राइस इज, आपने उसके ऊपर कितने रुपीस का टैग लगाया, दैट इज योर मार्क्ड प्राइस इज देयर, है ना? तो यहाँ पर व्हाट वी आर गेटिंग इज योर एमपी माइनस सीपी, दिस इज योर मार्कअप अमाउंट, है ना? कितना आपने एक्स्ट्रा मार्क किया उस पर, दैट इज योर मार्कअप अमाउंट, और दैट इज योर इंक्रीज्ड अमाउंट ऑल्सो यू कैन से, ठीक है? सो आपने परचेज किया है 500 में, उसके ऊपर आपने मार्कअप किया 400, और इसके ऊपर देन मार्क प्राइस बिकेम 900, है ना? 400 आपने एक्स्ट्रा मार्क किया. मार्कअप परसेंटेज विल बी 400 by 500 into 100, दैट इज 80%. आपने 80% एक्स्ट्रा वैल्यू उसके ऊपर मार्क की है, ठीक है? देन कम्स यू आर सेलिंग इट, ठीक है? क्योंकि एवरीवन नीड सम डिस्काउंट, सो यू आर सेलिंग इट एट सर्टेन डिस्काउंट. डिस्काउंट इज आपने उसको कितना कम करके बेचा है, एंड देन यू आर सेलिंग इट फॉर लेट्स से रुपीज 700. सो आपने उसके ऊपर जो प्राइस कम किया, दैट इज योर डिस्काउंट, है ना? यू हैव सोल्ड इट फॉर 700. सो हियर यू विल से दैट डिस्काउंट इज आपने कितने पैसे रिड्यूस किए, है ना? चाहिए तो आपको जो मार्क था माइनस जितने में आपने उसको बेचा. सो डिस्काउंट आपने कितने रुपीस का दिया बेटा? 900 माइनस 700, दैट इज रुपीज 200 डिस्काउंट यू गेव. डिस्काउंट परसेंटेज अगेन देखो, एरो को ध्यान रखें आप, है ना? डिस्काउंट परसेंटेज रिड्यूस्ड अमाउंट और डिक्रीज परसेंटेज, दैट इज डिक्रीज्ड अमाउंट. आपने कितना डिक्रीज किया? जितना डिस्काउंट दिया, अपॉन ओरिजिनल वाज एमपी जो आपको चाहिए था, इनटू 100. सो डिस्काउंट परसेंटेज इन दिस केस इज 200 by 900 into 100, है ना? ये 0 से 0 कैंसिल. 100 by 9 इज 11.11. सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.22%. एग्रीड ऑन दिस? यस. इस ओवरऑल प्रोसेस में आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, है ना? एंड प्रॉफिट इज, कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आपका प्रॉफिट है बेटा. प्रॉफिट परसेंट, दिस इज सेम एज इंक्रीज्ड परसेंट, which is nothing but increased amount upon original, upon original into 100, ठीक है? इंक्रीज कितना है? 200. प्रॉफिट 200 का हुआ ना में, एंड अपॉन 500 into 100, so this becomes 40% profit. ठीक है? किसी को कुछ इश्यूज तो नहीं है? कुछ होंगे तो प्लीज कीप आस्किंग. So today we'll finish up with your CP, SP, selling price, है ना? Everything will finish up. Next class में then we'll take up with SI and CI, simple interest and compound interest. और सैटरडे की क्लास में पूरा हम रिवाइज कर लेंगे, संडे को टेस्ट होगा. ओके सर. Okay, question is
if discount percent is 30 and selling price is rupees 1200, find marked price. Sorry, sir, I was disconnected for a while. हाँ जी, हाँ जी बेटा, जो हमने ऊपर किया था ना एग्जैक्टली वही चीज यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तारुष, आपका आंसर बहुत ज्यादा आ रहा है बेटा। अवनी का भी आंसर सेम आया है 4000। तो तारुष आप बताओ बेटा पहले। भाई हमने देखो तीन चीजें हैं ना हमारे पास यहाँ पर, वी हैव गॉट मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट। तो ये तीन चीजें हम यहाँ ऊपर से फॉलो कर रहे हैं। मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस आ गया। तो तारुष, हमने मार्क्ड प्राइस पर बेटा 30% रिड्यूस किया, तो वो कितना परसेंट रह गया? तो 70%। तो क्या स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप? सर आई थिंक लिखेंगे हम 70/100 इंटू SP इंटू MP इज इक्वल्स टू 1/100। 70% ऑफ एमपी। हमने वो ट्राउजर कितने पे बेचा? हमने 100% पर नहीं बेचा, 30% डिस्काउंट, 30% कम करके बेचा। तो 70% पर हमने बेचा। 70% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो दिस इज 70/100 into marked price is selling price. So marked price is 1200 into 100 by 70। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 100/7, 100/7 कितना होता है बेटा हमारा? 14.28। बस इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। सो दिस इज 28/56 and 1428। So this becomes your 631171, you know, so this is coming as 1713.6।
Sir, I had the same answer, but I had like a doubt if we can send in decimals or not. नहीं नहीं, तो आप लिखेंगे फिर उसमें राउंड ऑफ लिख के कर दें, अराउंड ₹1714, दैट्स इट। Okay, sir. आपका 4000 कैसे आया तारुष? सर एक्चुअली ना मैंने बाय मिस्टेकली 30 से करके गलती कर दी और 0 भी मैंने कैंसिल गलती से करना भूल गया, तो सिली मिस्टेक कर दी थी मैंने। तो थोड़ा ध्यान रखो आप, है ना। हाँ अदरवाइज जी। भी ये ध्यान दें आप, 30% कम किया है हमने, 30% कम करके फिर 1200 हुआ है। तो जो अमाउंट होगा वो पहले ही थोड़ा सा सोच लें, वो अमाउंट हमारा 1500-1600 के आसपास होगा, 1700 होगा, है ना। ओके दैट कैन सर। नॉट गो टू 4000 और 40,000। ठीक है मानस, आप भी बेटा ध्यान दें, है ना। अमाउंट थोड़ा सा आप लोगों को एस्टिमेशन लगाना आना चाहिए, तो उस एस्टिमेशन पे थोड़ा वर्क करते हैं, हमारा आंसर किसके अराउंड आएगा। ठीक है, सर मेरा 1714.28 समथिंग आ रहा है, 2856 ऐसे आ रहा हाँ था। नहीं करेक्ट है आपका बेटा, कैलकुलेशन मैंने भी फास्ट किया, हो सकता है कुछ मिस्टेक हुई हो। ठीक है, बट सेम है ना, 1714 आ रहा है मेरा भी, आपका भी 1714 है। तो फर्स्ट करेक्ट आंसर वाज बाय शौर्य मलिक। अनिकेत वाज वेरी क्लोज बट सम मिस्टेक, एंड सेकंड करेक्ट वाज बाय श्रद्धा। ठीक है जी, एग्रीड। I marked up an article by ₹500 and then gave a discount of ₹300. Find profit or loss। ठीक है, इजी सा फालतू सा क्वेश्चन है बट सिंपल है। देखो सीपी है मेरे पास, मार्कअप का क्या मतलब है, मैंने इंक्रीज करा, जितने में खरीदा था उसके ऊपर 500 मैंने इंक्रीज किया, और उसके ऊपर मैंने मार्क किया, लिखा, मैंने कितना अमाउंट लिखा उसके ऊपर, है ना, जो हमारा सीपी था, और उसमें 500 मैंने एक्स्ट्रा करके लिखा। फिर इसको मैंने डिस्काउंट किया, मीन्स कम कर दिया, मैंने कितना रुपीस 300 कम किया, तो मैंने इसको बेचा कितना, x प्लस 200 में, और मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, x रुपीस की चीज खरीदी और 200। 200 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये था इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, है ना। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सो मार्कअप इज 50%, discount is 20%, find profit percentage। अब ध्यान से सुने, है ना, इस क्वेश्चंस में आप लोग मिस्टेक करते हैं, जबकि एक लाइन का सॉल्यूशन है। एक लाइन का सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? अनिकेत आप आओ माइक पर। Yes, sir. बेटा मैंने मार्कअप किया, 50% एक्स्ट्रा मार्क किया। अगर मेरा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जो है वो ₹C था, 50% मैंने उसको मार्कअप किया, तो मार्क प्राइस कितना हो गया बेटा? Sir, वो 150% of CP. 150% ऑफ CP। सर जितने ऐसे 150% इज 150 by 100 of CP, which is 1.5 times of CP। सबको समझ में आया है? यस सर मैं यस सर। हाँ निकेत बोलो। सर जितने भी ऐसे परसेंटेज निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं, हम लोग उसमें जो सीपी होता है या फिर जो मेजर होता है उसको हम लोग 100 एज्यूम करके कर सकते हैं, या फिर करते ही हैं। हाँ 100 एज्यूम करके कर सकते हैं, बट अगर आप 100 की जगह C या X भी एज्यूम कर रहे हैं तो इट डज नॉट मेक इट एनी टीडियस, है ना, इट विल रिमेन सेम। ठीक है, सर बट अगर वो 100 पे करते तो क्लियर रहता है कि कहाँ पे क्या किया है। नहीं ऐसा नहीं है, एक बार पहले ये वाले इस पे कॉन्सेंट्रेट करो आप। ठीक है, अब ये जो मेरा अमाउंट है बेटा,
इस अमाउंट को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों रिड्यूस कर रहा हूँ? क्योंकि आपको डिस्काउंट चाहिए था, तो मैंने आपको डिस्काउंट दिया। मैंने आपको 100% ऑफ दिस वैल्यू पर नहीं बेचा, मैंने डिस्काउंट दिया 20%। तो मैंने डिस्काउंट 20% दिया, तो मैंने 100% की जगह कितनी वैल्यू पर बेचा? आई सोल्ड इट फॉर, हाँ जी, एनीवन? सर 1.130% में। हेलो जी, नो सर, क्योंकि 20? No, sir, it will be 20% off 150. नो, मैंने रिड्यूस किया 20%, तो कितना परसेंट बच गया? सर 80% of 8. 150. हाँ, समझो आप इस चीज को। अगर मैं कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ, तो मैं आपको 1.5 सी पर बेच रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम सेलिंग यू एट 100% ऑफ 1.5 सी। आप समझ रहे हैं इस चीज को? लेकिन मैंने आपको डिस्काउंट दिया, आप कह रहे हो नहीं सर 100% नहीं, आप इसको 80% पर बेचो, दैट मीन्स मैंने आपको 20% कम कर दिया, मीन्स 20% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। सो 80% ऑफ 1.5 इंटू सी, 80% का मतलब है 0.8 टाइम्स ऑफ 1.5 इंटू सी। इसको आप मल्टीप्लाई करें, 8 इंटू 1.5 दैट इज 1.2 इंटू सी, है ना। अब आप देखें ये चीज जो है ये सी से 1.2 टाइम्स ऑफ सी हो गई है ना। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है ये? सर 120%। ये 120% हो गया है ना। हाँ दिस इज सर। 120% ऑफ सी पर मैंने बेचा। और सर प्रॉफिट कितना 20% हुआ? प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट। सर मुझे ये समझ नहीं आया, एक बार ये दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ, ये 1.2 टाइम्स ऑफ सी समझ में आया आपको? हाँ सर, मेरे को 0.8 इंटू अपने 1.5 करा मल्टीप्लाई। हाँ, तो दैट बिकम्स 1.2 टाइम्स ऑफ सी, ठीक है। हाँ सर। तो आपने सी से 1.2 टाइम्स ऑफ सी पर बेचा है, ठीक है। दैट मीन्स यू हैव सोल्ड इट फॉर 1.2 इज बेसिकली 120 बाय 100 इंटू सी, है ना। यू हैव सोल्ड इट फॉर 120% ऑफ सी। आपने सी की चीज 120% पर बेची, 100% से ऊपर, तो जितना 100% से ऊपर होता है दैट इज योर प्रॉफिट। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम 100 मान के ही कर लेते हैं ना, दैट बिकम्स इजियर फॉर यू। देखें किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, है ना। डाउट होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, अभी एक दो क्वेश्चन लेंगे, है ना। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, हम डबल डबल चीजें ले रहे हैं ना। हम वी आर इंक्लूडिंग डिस्काउंट परसेंट, मार्कअप परसेंट, है ना, लाइक दैट वी आर डूइंग। देखो तीन चीजें हैं हमारे पास यहाँ पर बेटा, है ना। तीन चीजें कौन सी हैं? सीपी, एमपी, एसपी। अब इनमें तीन चीजें हमारे पास कौन सी हैं? या तो मेरे पास प्रॉफिट होगा या लॉस परसेंट, है ना, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, या फिर डिस्काउंट परसेंट होगा, डिस्काउंट परसेंट, और या फिर मार्कअप परसेंट होगा। इन तीनों में दो चीजें गिवन होंगी, तीसरी आपको फाइंड करनी होगी बेटा। क्वेश्चन, इफ markup percent is let's say 40% and discount percent is 50%, find loss percent। ठीक है, तो हम वापस मिलके शुरू करेंगे। एंड लेट मी कॉल दिस टाइम विधि। माइक पर आओ बेटा। विधि, चलो अभी आप आ जाओ बेटा। Yes, sir. अगर बेटा कॉस्ट प्राइस मेरी 100 रुपीज है, मैंने 40% उसको इंक्रीज करके लिखा है, तो वो कितने परसेंट मैंने उस पर मार्क किया बेटा?
So 40% of 100 is equals to ना 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 ना, अगर मैंने किसी चीज को 10% इंक्रीज कर दिया है तो अब वो कितना परसेंट हो गया है? 110%. दैट्स इट। अब इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। मार्कअप परसेंट इज इंक्रीज परसेंट। मैंने कोई चीज खरीदी, उसके ऊपर 40% एक्स्ट्रा मार्क किया है, तो वो कितना परसेंट हो गया? अब 140%. 140% ऑफ सीपी। समझ में Yes, आ sir. रहा है? Yes, sir. 40% इंक्रीज करके, तो मार्क्ड प्राइस इज 140% ऑफ सीपी। दिस इज 140। अब फिर से बताओ अभिक, मैंने इसके ऊपर बेटा डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट 50% discount. 50% डिस्काउंट दिया, तो कितने परसेंट वैल्यू पर बेचा मैंने? टोटल 100% वैल्यू पर बेचता। मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई, हमारी कोई डिस्काउंट पॉलिसी नहीं है, जितना लिखा है उसी का 100% पर आई विल सेल। बट आप पीछे Okay. पड़ गए, नहीं सर कुछ तो कम करो। ऐसे ठीक है 5% कम, तो दैट इज डिस्काउंट परसेंट। तो अगर डिस्काउंट 5% कम होता तो मैं 95% वैल्यू पर 95. बेच रहा था, बट डिस्काउंट इज 50%, सो आई एम सेलिंग इट एट 50%. रिमेनिंग 50%, है ना? Yes, sir. 50% ऑफ 140, तो आई हैव सोल्ड इट एट ₹70। Yes, sir. ठीक है। अब Okay. मैंने खरीदा कितने में था ट्राउजर? परचेज कितने रुपीस में किया था बेटा? शॉपकीपर ने कितने रुपीस में परचेज किया था? दैट इज आपने शुरू किया था कॉस्ट प्राइस, हाँ जी। है ना? 100 रुपीज 100 रुपीस में। और बेचा कितने में है? 70 में बेचा 70 रुपीस 70। में। ये 30 रुपीस का तो उसको लॉस हो लॉस गया। हो गया। लॉस मीन्स डिक्रीज परसेंट, है ना? लॉस 30 upon 110 ₹30, and loss percent is decrease percent, which is decrease quantity 30%. upon original into 100. 70 by 100, sorry, 30 by 100। सर अब एक समझ में आया? Yes, sir. Okay, I got इजी it. है, इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट वन। किसी को डाउट हो तो बेटा प्लीज, है ना, डू आस्क क्वेश्चन। I made profit of 20% after giving discount of 30%. Find markup percentage। ठीक है, तो गाड़ी आप कहाँ से चलाएंगे? आपके पास सीपी है, आपके पास एसपी है, आपके पास एमपी है। कौन हेल्प कर रहा है? रेज योर हैंड। चलो सौम्या आप आ जाओ बेटा, सौम्या वर्मा। सीपी कितना अज्यूम करोगे सौम्या? माइक ऑफ करो सौम्या, लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइस। अवनी मिश्रा आप बताओ बेटा, सीपी कितना अज्यूम करोगे? 100। यहाँ पर मैंने 20% का प्रॉफिट बनाया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120% सर। 120% ऑफ 100, दैट इज 120। यस सर। ठीक है, अब इस पे मैंने 30% का डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस पे थोड़ा ना दिया, डिस्काउंट तो हम मार्केट प्राइस पर देते हैं, है ना? मैंने ये 30% का डिस्काउंट दिया। यहाँ पर बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? ट्राउजर पर अगर मान लो कुछ लिखा हुआ था बेटा, तो क्या लिखा था ट्राउजर पर? मार्क्ड प्राइस, है ना? मार्क्ड था ये ट्राउजर पर।
और जो मार्क था उसके ऊपर ही आप डिस्काउंट मांगोगे। आप कह रहे हो सर ट्राउजर पर जो मार्क है मैं उसका 100% वैल्यू सर पे। हम ये लिख सकते हैं स्टेटमेंट 70 Sir, by 100 120% of, sir, 70% of 120. ना 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 Sir, 7 Sir, सर मैं बोल रही 70% हूँ of mark price is same ही equals होगा। to 120. 120। हाँ हाँ जी ठीक है। ट्राउजर पर जो लिखा था उसके ऊपर 30% मैंने डिस्काउंट लिया। तो मैंने ट्राउजर पे जो लिखा था, ट्राउजर पे लिखा था MP, तो मैंने उसका 30% डिस्काउंट मीन्स मैंने उसको 70% की उसकी वैल्यू मैंने पे की है। ठीक है। और वो वैल्यू कितनी थी? वो वैल्यू इसके इक्वल थी जो मैंने पे की। सो दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है। सो 70 by 100 into MP is equals to 120 and MP is 120 into 100 by 70। ये तो हमने अभी ऊपर किया था। कितना आ रहा था ये हमारा आंसर? हाँ जी कितना आ रहा था यहाँ पे? 20 into 4. 1713.6। Sir, 1717. 1713.6. 1713। ठीक है। Sir, it should be 1713.6. बेटा जीरो तो का सर भी यहाँ फर्क है पे ना, वो 70 है 1200 ना, था। उसमें 7 था। हाँ Okay, got वहां it. पर ऊपर 1200 था, यहाँ 120 है ना। कॉपी कर लें आप इसे। Noted, sir. देखो यहाँ कोई हमारा ऐसा आधा पेज नहीं भर रहा है कि हम फॉर्मूला लिख के सॉल्व कर रहे हैं या कुछ है ना। इट हैज टू गो सिंपल वे में। अब देखें सेलिंग प्राइस आपका कितना था बेटा? 100। और आपने इसके ऊपर मार्क कितना किया? 171.3। तो मार्कअप परसेंट कितना हो गया? मार्कअप अमाउंट इज कितना? ऊपर एक्स्ट्रा मार्क किया आपने, मार्कअप इज 71.3 है ना। एंड मार्कअप परसेंट is increased amount upon original. Increased amount is 71.3, original is 100 into 100, so this is 71.3%. Done. Yes. Yes, sir, written. Okay. ठीक है। Anyone who is not confident, ठीक है, or needs little bit more clarity, ठीक है, you can always book a doubt session. You have to just send a message to Nadeem sir, so he will with preferred time and duration, है ना। अगर आपके कुछ particular questions हैं तो you can send me on WhatsApp, I will reply back. You can post your questions on the group also, other students will reply, है ना, they are very proactive. Other groups, they are already sharing the questions and solutions. But if you have some question, you just want an answer or wants reasoning, just send it to me, I'll reply back immediately, है ना, अगर किसी question में doubt है. And if you have doubts in concept or you need some extra class on this, send a message to Nadeem sir and he will book a doubt session for you. तो आप जो message भेजेंगे उसमें you have to write down the preferred day and time and topic. जरूरी नहीं है कंपेयरिंग क्वांटिटी, आप किसी प्रीवियस चैप्टर की भी बुक कर सकते हैं डाउट सेशन। ठीक है। एंड ड्यूरेशन, प्रेफर ड्यूरेशन, यू नीड डाउट सेशन ओनली फॉर हाफ एन आवर और 45 मिनट्स और 1 आवर। ठीक है, दैट वी हैव टू सेंड। सो मैक्सिमम ड्यूरेशन कैन बी ऑफ 1 आवर। Excuse me, sir. हाँ जी Sir, actually, I was present. शाश्वत बेटा, राधे स्पीकिंग समथिंग। हाँ जी बोलो बेटा।
Yes, so actually I was present. There was like a light issue, so I am like marked absent. So can you tell sir to like change that once, please? I will tell him. But Radhya, last class also I had asked students to raise the hand. Your hand was not raised. So just Okay, sir. be careful. So alright. So can you please call it? I was just writing it down. This question. Yes, sir, written. Better just 1 minute. Excuse me, sir.
बेटा just 1 minute है ना, 1 minute, some emergency is there. Okay, sir. Okay, sir. Hello. हाँ जी बेटा ना, sorry है ना, some emergency call was here. Okay, things are rectified. Let's move ahead. तो यहाँ पर अगर हम एक और क्वेश्चन ले लें, जहाँ पर अभी हमने ऊपर लिए है प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट एंड फाइन मार्कअप. So let's take discount percent. I marked up markup an article by 20% and still made a loss of 20%. Find discount percent. Sir, do we have to write the answer in chat box? हाँ जी, चैट बॉक्स में लिखें आप. Okay, sir. Impressive, Aniket. Very fast. I can see things are crystal clear in Aniket's mind.
Tarush, do it again. Nope, Shraddha, wrong. अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ? आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड, थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत है हम लोगों को, है ना? चलो विल वर्क ऑन इट। तो किसको बुलाया जाए? जानवी आपका भी गलत है, और इतना टाइम लग रहा है तो मीन्स कॉन्सेप्ट्स आर नॉट वेरी क्लियर। ठीक है, कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा? श्रद्धा आप ही आ जाओ बेटा। तीन चीजें है ना बेटा हमारे पास, सीपी। Yes, sir. CPSP and MP. सीपी को क्या ज्यूम किया आपने बेटा? 100. और 20% का लॉस हुआ। 20% लॉस के बाद जो है आप एसपी तो आएगा आपके पास। 20% लॉस का मतलब क्या है? आपने उसको 100% वैल्यू पे नहीं बेचा, कितनी परसेंट वैल्यू पर बेचा आपने? बोलो बोलो। सर एक बार आप फिर से बोल सकते हैं, वो थोड़ी वॉइस ब्रेक हो गई थी। बेटा 20% लॉस का मतलब है मैंने उसको 20% लेस वैल्यू पर बेचा, तो मैंने कितनी परसेंट वैल्यू पर बेचा? आई हैव Sir, नॉट सोल्ड इट 80%. 80%। 80% of 100 means I have sold it for rupees 80. यस सर। ठीक है, अब I markup an article by 20%। मार्कअप का मतलब है इंक्रीज किया मैंने, मार्कअप फिर भी 120 दिन। है ना? इंक्रीज किया मैंने, मार्कअप इज 20%, तो मैंने मार्क कितना किया उसके ऊपर? 120% ऑफ 100, तो मार्क कितना किया मैंने बेटा? 120। 120। अब मैंने यहाँ पर 120 लिखा हुआ था ट्राउजर पर, और मैंने उसको बेचा है 80 रुपीज में, तो डिस्काउंट कितना दिया मैंने बेटा? 40। 40। डिस्काउंट इज 40, तो डिस्काउंट परसेंट इज डिक्रीज अमाउंट, इज डिस्काउंट अपॉन क्या आएगा यहाँ पर? ओरिजिनल। ओरिजिनल मीन्स एरो जहां से ओरिजिन हुआ। एरो कहाँ से ओरिजिन हुआ है? एमपी से, इनटू 100। ठीक है, डिस्काउंट इज 40, MP is 120 into 100, so this is 33.3%। 33.33। ठीक है, चेक कर लें, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, रेडी? तो देखो हर क्वेश्चन में, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन हो उसमें यही चार्ट बनेगा आपका। चार्ट क्या बनेगा? सीपी, आपका एसपी, एमपी। अगर ये 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें ये होगा कि आपको तीनों चीजें यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गिवन होगा आपका कि आई हैव मार्क्ड एन आर्टिकल बाय रुपीज 500। ठीक है, आई गेव अ डिस्काउंट ऑफ 20% and sold the article for rupees 1200, find CP। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? तो अब यहां पर आप स्टार्ट कहां से करेंगे? आप इस 1200 से, देखो चेन ब्रिज कैसे बन रहा है। ब्रिज आपका ऐसे तो बन रहा है, ऐसे ही तो जाएंगे आप, और कोई वे तो नहीं है ना जाने का। बीच में क्वेश्चन ये हो सकता है कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट,
तो फिर आपको ये भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले आप किसको डिकोड करेंगे, इसको डिकोड करें। आपने 20% डिस्काउंट किस पर दिया, एमपी पर, एसपी पर? एमपी पर। एमपी पर। एमपी पर। तो 20% आपने डिस्काउंट दिया, मीन्स 20% आपने कम की वैल्यू, तो कितनी वैल्यू हो गई? 80%। 80% of MP is 80% of MP is SP. है ना, 80% ऑफ एमपी, दैट इज 80/100 ऑफ एमपी इज एसपी। MP is 1200 into 100 by 80. ठीक है, this is 2 by 3. ठीक है, तो MP मेरा कितना आ गया बेटा? MP is coming 66.66। 200/3 है ना, फ्रैक्शन में ही रखते हैं, डेसिमल में क्या जरूरत है हमें अभी। ओके सर। ठीक है, अच्छा CP पूछा है तो डेसिमल में ले लेते हैं, तो डेसिमल में दिस इज 66.67। ठीक है, फिर उसके बाद CP कितना हो जाएगा भाई, मैंने CP पर इंक्रीज किया और मेरा अमाउंट जो है वो, अरे ये क्या हुआ सर, ये कैसे प्रूव हुआ है? 200 ना, 1 मिनट, 20/3 हो जाएगा वो। ठीक है, 2000/3, सो दिस इज 666.7 हो जाएगा फिर तो। दिस इज 666.7। ठीक है, तो माई CP प्लस 500 इज इक्वल टू MP। तो मेरा CP कितना हो गया बेटा, माई CP इज 66.7 माइनस 500। हाँ बेटा, साथ में मत बोलो, है ना। सो दिस इज 166.7, दिस इज माई CP। तो मेरा एक डाउट था हाँ जी। सर, वो जो आपने टेबल बनाया था उससे रिलेटेड है मेरा कि हाँ। सर जैसे इसमें 100/3 या फिर हम लोग 1/3 जैसे लिखा था, वो होता है 33.3। तो अगर हम उसे इस फॉर्म में लिखे कि 100/1.5, तब तो वो 66.66 होना चाहिए और इसे सब में फॉलो करना चाहिए। दोबारा बोलो। तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ। हमने जो टेबल बनाया था उसमें, हाँ। तो सर उसमें जैसे 1/3 की वैल्यू थी 33.3 की। और सर अब हम इसमें, अगर हमारा क्वेश्चन है 100/1.5, तो सर हम वो इसको 66.6 पे भी लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, कैसे? होता ही है ये। आप देखो ना, 100/15 कितना होता है, अगर याद है तो 16.66, और 100/1.5 कर दिया तो 66.6। यस, हाँ जी। ठीक है, ओके, लेट्स टेक सम अदर क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन, I purchased few mangoes at the rate of 4 mango for ₹3 and sold them at the rate of 3 mango for ₹4. Find Sir, each mango for ₹3. no profit percentage. बेटा मैं जा रहा था मार्केट में, है ना, एक मैंगो वाले ने आवाज लगाई, ले लो 4 मैंगोज 3 रुपए में, 4 मैंगो 3 रुपए में। तो मैंने कुछ पैसे दिए और उससे मैंगोज खरीद लिए। किस रेट पे, कि 3 रुपए के 4 मैंगो, 6 रुपए के 8 मैंगोज, है ना, उस रेट पर कुछ मैंगोज खरीदे, कितने नहीं बता मुझे। और फिर मैं उसकी रेडी, पूरी रेडी खरीद ली मैंने, है ना, उसको मारा धक्का और मैं वहां खड़ा हो गया। नाउ आई एम सेलिंग द मैंगोज, ले लो 3 मैंगोज 4 रुपए में। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मैंने प्रॉफिट बनाया ना, वो मैंने खरीदे 4 मैंगो 3 रुपीज में,
और सेल ऑफ किए 3 मैंगोज 4 रुपीज के हिसाब से, है ना. सो बाय इवनिंग आई सोल्ड ऑल द मैंगोज. व्हाट्स द प्रॉफिट परसेंटेज? Sir is not answer correct. वन मिनट अनिकेत, आई हैव टू चेक, है ना. 1 मिनट रुक जाओ. हाँ जी, वेरी गुड अनिकेत. ओके भाई, कई सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया हो क्या रहा है. ठीक है, सर 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। चलो ओके. तो अब नहीं बेटा, आप ये लगा सकते हैं कि 4 मैंगोज फॉर रुपीज 3. अगर उसके पास 40 मैंगोज थे तो मैंने वो 30 रुपीज में खरीद लिए, है ना. एंड देन आई एम सेलिंग द मैंगोज एट द रेट ऑफ 3 मैंगोज फॉर रुपीज 4, है ना. उस रेट पर आई एम सेलिंग इट. अगर आपको 6 मैंगोज खरीदने देन यू विल गिव मी 8 रुपीज, आई विल गिव यू 6 मैंगोज. Is my answer correct? हाँ जी, करेक्ट आंसर बाय अनिकेत. पावनी, पावनी डिवीजन नहीं आता. 100/9 कितना होता है? फिर उसको इंटू 7 करो. Okay, sir. Sir 77 point हाँ something. जी, Sir आपने आंसर बता दिया. नहीं, नो इश्यूज. शौर्य मलिक वाज करेक्ट. अभिराज मानस आपका थोड़ा गलत हो गया. तो इसको 2 वेज में कर सकते हैं ना. पहला भी हम अनिकेत से पूछते हैं. अनिकेत, आपने कैसे किया? सर मैंने सिंपली सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो निकाल लिया. वेरी गुड, है ना. वन वे इज बाय टेकिंग सीपी, एसपी एंड प्रॉफिट फॉर 1 मैंगो. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर बेटा 4 मैंगोज फॉर रुपीज 3, तो क्या बोलेंगे आप? 4 मैंगोज फॉर रुपीज 3, 1 मैंगो Upon फॉर 4 रुपीज rupees. 3/4. दिस इज सेलिंग प्राइस. CP ऑफ 1 मैंगो इज 3/4. सेम वे में सेलिंग प्राइस, है ना. कॉस्ट प्राइस तो आ गया हमारा. सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो, दिस विल बी सर 4/3. प्रॉफिट कितना हुआ एक मैंगो को बेचने में? सर प्रॉफिट, हम लोग 7/12. हाँ जी, हाँ जी. So this is 4/3 minus 3/4, है ना. So this is 7/12. Profit percent is increased percent. मैंने खरीदा कितने में? मैंने खरीदा उसको 3/4 में एक मैंगो को, और उसको इंक्रीज कितना किया? इंक्रीज इतना किया. तो इंक्रीज परसेंट कितना हो गया? तो 7/12 अपॉन Divided by 3/4 इंटू 100. ये इंक्रीज हो गया, है ना. फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सॉल्व कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर्स को एक्सचेंज करते हैं. ऊपर में न्यूमरेटर 7 है, नीचे का 3 है, नीचे का 4 ऊपर चला जाएगा, ऊपर का 12 नीचे आ जाएगा. ठीक है, इंटू 100. ठीक है, दिस इज 3. आंसर इज 7/9 इंटू 100. 100/9 इज 11.11. 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77.77%, है ना. फ्रैक्शन टेबल याद करेंगे तो बहुत फास्ट कैलकुलेशंस होंगी.
तो हम लोग आंसर देख के भी बता सकते हैं कि हमने फ्रैक्शन टेबल से किया है, क्योंकि अगर जैसे 77.77 आंसर, तो कोई भी 77.77 नहीं लिखता अगर फ्रैक्शन टेबल से ना किया होता। कोई भी 77.7 करता है। 78, हाँ जी, ये 7, ठीक है। Other way, anyone? Any other way you could have done? Other way is जहां पर आपने 4 मैंगोज परचेज किए हैं ₹3 के रेट से, एंड 3 मैंगोज यू आर परचेजिंग एट रेट ऑफ ₹4 ईच, है ना। सो आप नंबर ऑफ मैंगोज अज्यूम करें एज एलसीएम ऑफ दिस, ठीक है। आप क्या कहेंगे, लेट टोटल मैंगोज आर एलसीएम ऑफ 3 and 4 कितना होगा बेटा, 12। 12. ठीक है। कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 4 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस है ₹9, ₹3, तो 12 मैंगो का कितना हो जाएगा, ₹9। 9। सेलिंग प्राइस 3 मैंगोज का ₹4, 12 मैंगोज का 16। ₹16। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यस सर, फिर हमने इक्वेट कर दिया उसको हाँ जी। एलसीएम प्रॉफिट लेके। परसेंटेज इज प्रॉफिट अपॉन क्या आएगा, 12। 12. ना 12 कैसे आएगा, कॉस्ट प्राइस। भाई क्या कर रहे हो आप लोग, प्रॉफिट परसेंट इज इंक्रीज परसेंट, है ना, विच इज 9. इंक्रीज अमाउंट अपॉन ओरिजिनल। 9 रुपए की चीज मैंने 16 में बेची, इंक्रीज कितनी की, 7, तो इंक्रीज परसेंट इज इंक्रीज अमाउंट अपॉन ओरिजिनल, ठीक है। 7/9। 100, so again same 77.7%. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So in the first method you have written 77.77%, and in the second method you have written 77. Oh, beta doesn't make The difference. value is same only. हाँ, ठीक है, आप 1 डेसिमल 2 डेसिमल तो लिखे, सेम थिंग। फिर जब क्वेश्चन लिखे तो थोड़ा मुश्किल लगता है, जब आप सॉल्व कराते तो तब इजी लग जाता है। दैट प्रैक्टिस इज आल्सो रिक्वायर्ड, है ना। आप लोग क्लासेस देखा हो इसीलिए ही है, और आप सेल्फ प्रैक्टिस भी करेंगे तो यू विल गेन मोर कॉन्फिडेंस, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। चले, अदरवाइज ये चैप्टर ना बहुत स्केरी सा लगता है लोगों को, है ना। आपके फ्रेंड्स वगैरह यू विल फाइंड आउट दे आर स्केयर्ड ऑफ दिस चैप्टर, बट देयर इज नथिंग स्केरी अबाउट इट, इट्स ओनली इंक्रीज परसेंट एंड डिक्रीज परसेंट, दैट्स इट। Sir, my concept is very clear, but with this chapter, बस compound interest ही है जो हमको समझना है। हाँ, डोंट वरी, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में यू विल डू पीएचडी। Yes, sir, I will try. ओके, चलो जी, क्वेश्चन। Sir, can you please give one similar question? Similar one, okay, Yes, sir, for more practice. that I will put it for Socrates, है ना, then we'll discuss it, ठीक है। So question is, a shopkeeper was giving 2 shirts free with purchase of 3 shirts. Find equivalent discount percent. सर हमें उतना बताना है जिससे उसका कॉस्ट मेकअप हो जाए, कि उससे प्रॉफिट हो। हाँ, मतलब देखो,
एक दुकान पे लिखा हुआ है 3 शर्ट्स 2 शर्ट फ्री विद परचेज ऑफ 3 शर्ट्स, और दूसरी शॉप पर लिखा हुआ है 30% डिस्काउंट, तो कौन सी शॉप बेटर है? मैं आई एम कंफ्यूज। तो फिर आप क्या करेंगे, पहले आप जिसने लिखा हुआ है 2 शर्ट फ्री विद परचेज ऑफ 3 शर्ट, उस पर डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे कि इन द एंड डिस्काउंट परसेंट टर्म्स में कितना आ रहा है इसका डिस्काउंट। हाँ जी यशवी, योर मैसेज इज नॉट एबल टू सेंड पर्सनली। आप ज़ेनी ट्यूटोरियल्स होस्ट पर भेज रहे हैं बेटा मैसेज? Yes, sir. I wrote the first answer. It was good, but I can't see the Zenith tutorials one now. अब फिर से एक बार ट्राई करो आप। लेट मी सेंड यू अ मैसेज, है ना? ठीक है, मैंने आपको मैसेज भेजा, उसी पर आप क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। Okay, sir. Got it. ठीक है, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है तो एक बार देख लेते हैं बेटा। ठीक है, आई एम सेइंग लेट ईच शर्ट CP is ₹100। ठीक है, Sir, can you please wait for 1 minute? मेरा आ ही गया। चलो ओके। Yes, sir. मैंने भी डाला। शाश्वत आपका गलत है। शौर्य मलिक इट्स रॉन्ग। नहीं सर, यू कैन कंटिन्यू। मुझे बस ये पता चला कि किसका क्या प्राइस है। चलो ये सर इतना तो पता चल रहा है कि किसमें ज्यादा अच्छा है कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है, पर सर फिर इक्वल नहीं, वाले देख लेते हैं डिस्काउंट देख लेते हैं। ऐसे नहीं। लेट ईच शर्ट CP is ₹100। आप शॉप से जो है कितनी शर्ट ले गए बेटा? 5 शर्ट्स। यस सर। तो Yes, sir. 5 शर्ट CP is कितना होगा? ₹500। 500 ठीक है, नॉट CP, MP है, MP एज्यूम कर रहे हैं भाई। हर शर्ट पे 100 रुपए लिखा हुआ था, 100 रुपए की शर्ट है ना, तो यहाँ पर आप एज्यूम करके चल रहे हैं कि ईच शर्ट कॉस्ट ₹10। तो हर शर्ट पे 100 रुपए लिखा हुआ है, तो आपने जो टोटल शर्ट्स ली उनके ऊपर कितना रुपीस था टोटल मिलाकर? 500 रुपीज मार्क था। ठीक है, आपने पे कितना किया? आपने 3 शर्ट्स के इक्विवेलेंट पे किया, है ना? Yes, sir. हमें 300 पे किया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 शर्ट्स, आपने जो 5 शर्ट्स ली है ना, उसके लिए आपने पे कितना किया? दैट इज इक्वल टू CP ऑफ 3 शर्ट्स। आपने पे कितना किया? 300 रुपीज भाई, और माल कितने का उठाया? 500 का, है ना? सो दिस इज ₹300। Yes. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आप जब शॉप पर गए, शॉप पर 5 शर्ट्स को मिलाकर, सब पे मिलाकर MP था 500, लेकिन आपने पे किया 300, आपको डिस्काउंट कितना मिला? 200 upon 500 into 100. ना हेलो, डिस्काउंट पूछा, डिस्काउंट परसेंट थोड़ी ना। So 200 Yeah. rupees 200 का हाँ पड़ जी, गया। 200। 200 रुपीज ठीक है, का। बस दैट्स इट। डिस्काउंट परसेंट तो आप लोगों को पता ही है, दैट इज डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल इज 500 500 into 100, so this is 40%। यस सर। Yes, sir. गुड। सर अभी भी एक चीज पूछनी है सर, इक्विवेलेंट क्यों लगाया सर, उसका मतलब क्या है यहाँ पे? इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब है कि भाई अगर मतलब वो
3 शर्ट्स पर 2 शर्ट्स फ्री की जगह पर अगर डायरेक्ट डिस्काउंट लिखेगा, है ना, तो डायरेक्ट डिस्काउंट परसेंट की भाई 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, तो वो इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट कितना होगा वो। अब यहाँ ओके सर, अच्छा यहाँ पर हाँ। उसने हर शर्ट के ऊपर डिस्काउंट थोड़ा ना दिया आपने, उसने तो 3 शर्ट के साथ 2 शर्ट फ्री दी है, तो इसलिए हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट बिल से। ओके सर, सर मुझे तो क्वेश्चन ही पहले क्लियर नहीं हुआ था। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Sir, can Yes, you sir. repeat, sir? For I got disconnected. ओके बेटा, यहाँ पर जो है ना हमने अज्यूम किया था कि हर शर्ट पर each shirt it's written ₹100, so on 5 shirts it's written ₹500, ठीक है। तो समथिंग विच आई परचेज्ड, है ना, उसके ऊपर एमपी कितना था, टोटल मिलाकर एमपी वाज रिटर्न एज 500। नाउ उस 500 रुपीज, है ना, लेट्स से आई मेड अ पैकेट ऑफ दोज शर्ट्स, तो उस पैकेट पर 500 लिखा था, बट आई पेड, मैंने पे कितना किया, आई पेड इक्विवेलेंट टू एमपी ऑफ 3 शर्ट्स, मैंने तो 3 शर्ट्स का एमपी पे किया क्योंकि 3 के साथ 2 फ्री थी, तो आई पेड ₹300। So cost Okay. and marked price was 500, selling price is 300, and discount becomes 40%. Okay, sir. ठीक है, right everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. हाँ जी, तारुष करेक्ट, वेरी गुड। पावनी करेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आप लोग ऐसे ही कंफ्यूज हो रहे हो, इस क्वेश्चन तो एक्चुअल इसके बाद आने वाला है भाई। मैंने चेयर्स कितनी बेची, 600, ठीक है। सो यू से लेट सीपी ऑफ 1 चेयर इज ₹1, तो सीपी ऑफ 600 चेयर कितनी हो जाएंगी बेटा, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा सर। ₹600। प्रॉफिट किसके इक्वल गिवन है, 100 रुपीज हो जाएगा इस केस में फिर। हाँ, दिस इज गिवन है सीपी ऑफ 100 chairs, this is ₹100, and profit percent is profit upon CP into 100,
16.66%. Sir, you will take today's science class. हाँ जी बेटा. In fact, I'll take for next 2 months, है ना? I'll cover all the chapters of light, electricity. हाँ सर, क्योंकि अब सिर्फ मेजर चैप्टर बचे हुए हैं. हाँ जी, हाँ जी. इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंटरेस्टिंग है. इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं हम लोग. ये सर एक बार आपने एक वीडियो भी भेजी थी सर. इलेक्ट्रिसिटी में केमिकल इफेक्ट कर रहा ना. हाँ जी, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वेरी इंटरेस्टिंग, और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है सर, तो इस काइंड ऑफ चैप्टर्स में इतना साउंड नहीं आया. साउंड नहीं आ रहा है. नहीं सर, साउंड नया चैप्टर आया है. साउंड इस नया टाइप चैप्टर है, तो ऐसा करते हैं साउंड लेते हैं फिर, है ना? ये सर साउंड हमने साउंड भी लिया. यस सर. हाँ जी, साउंड. ठीक है, साउंड में ऐसा करते हैं कि क्लास 7th को एज अ इनवाइट करते हैं गेस्ट. Yes, sir, no, So sir. when will metals and non-metals end? मेटल्स, नॉन Sir, मेटल्स, I think it 3 would 4 end in classes. 4 to यस सर 5. आपने सर रिएक्शन विद बेस एंड एसिड कराना था आज. और मेटल नॉन मेटल फिर आई विल इनवाइट यू विद क्लास 10th, है ना? उसमें मजा आएगा. देन आई विल गिव यू टेस्ट आल्सो फॉर क्लास 10th. सर आज हमारी क्या 7:30 भी क्लास है? हाँ जी. ओके सर. ओके, रेडी? क्वेश्चन. अच्छा, इसी में क्वेश्चन मैं चेंज करने वाला था. ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन यहाँ चेंज कर दिया. इंस्टेड ऑफ सीपी आई हैव मेड इट एसपी. सर एक बार आप रिपीट कर सकते हैं. On selling 600 chairs, I made profit equivalent to SP of 100 chairs. Find profit percentage. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? On selling 600 chairs, I made profit equivalent to selling price of 100 chairs. पहले cost price था ना? Now I'm saying I made profit equivalent to selling price of 100 chairs. Find profit percent. ओके सर. सर तो भी आंसर सेम नहीं रहेगा. ना ना बेटा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर पहले प्रॉफिट था कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 चेयर्स. क्या यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 चेयर्स रहेगा? ओ अच्छा, वो ओके गुड. चलो भाई, मिली जुली सरकार है, क्या करें? कुछ कोई एडवाइस देगा? सर पहले हम लेट के सीपी 100 कर सकते हैं. लेट सीपी भी 100. सर यस CP सर. of सर what? मैं फेस्टिवल घूमता. CP is 100 means CP CP of किस चीज chairs. का? CP of Chairs. how many chairs? 100 chairs, 1000 chairs? भाई मैंने यहाँ किया हुआ है ना, लेट CP of 1 chair is ₹1, CP of 600 chair is ₹600. Now profit is selling price of 100 chair. मेरे को सेलिंग प्राइस पता ही नहीं है, तो प्रॉफिट कहाँ से निकालूं? तो कुछ चेंज करना पड़ेगा ना, ताकि सेलिंग प्राइस ऑफ 100 चेयर में आराम से निकाल सकूं.
तो क्या चेंज करना पड़ेगा हमें? Let selling price of one chair is rupees 1. Therefore, selling price of 600 chair is rupees 600. Profit is selling price of 100 chairs. है ना, हम लेट कर रहे हैं एक चेयर 1 रुपए में बेची तो 600 चेयर 600 रुपीज में बेची है. प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 100 चेयर्स विच इज रुपीज 100. नाउ इज प्रॉफिट परसेंट. यस सर, फिर सीपी 500 हो जाएगा. इम्प्रेसिव है ना. प्रॉफिट मेरा 100 है, सेलिंग प्राइस 600 है, तो इन दोनों से पहले हमें पहले यहाँ सीपी निकालेंगे. सो माय सीपी इज 500 एंड प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 and 20%. दिस इज माय आंसर. सर मैंने तो चैट में यही भेजा था. हाँ जी तारुष, आई मिस्ड इट, सॉरी. ओके सर. ठीक है जी, डन, क्लियर. यस सर. An article is sold for rupees 60 after 60% discount if CP of article was rupees 60. Find markup percent. ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले आप अपना चार्ट बना लिया करो बस. चार्ट क्या बनेगा? सीपी, एसपी और एमपी. ये आपका मार्कअप है जो निकालना है ना. ये यहाँ से यहाँ पर ये डिस्काउंट आएगा. ठीक है, गिवन कितना है? रुपीज 60. दिस इज 60% डिस्काउंट है ना, और दिस इज रुपीज 40% of MP is 60 rupees. वेरी गुड, एक्सपर्ट. So sir 150. मार्कअप परसेंट कितना है आपका? अच्छा, एमपी आ गया आपका, वेरी गुड. तो Yes sir. पावनी Yes, sir, से MP आ गया तो फिर तो 60% डिस्काउंट दिया तो दैट मीन्स 40% ऑफ एमपी इज 60 है ना. 40% का मतलब है 40/100 इंटू एमपी इज 60. सो एमपी इज 60 इंटू 100 Yes, sir, 150. by 40. दिस इज 150. Yes. ठीक है, तो ये रुपीज 150 आ गया. अब पूछा क्या है? मार्कअप परसेंटेज. 60 रुपीज को मैंने 160 मार्क किया बेटा. कितना अप करके मार्क किया? रुपीज कितना इंक्रीज करके मार्क किया? कितना इंक्रीज किया? दोबारा बोलो. 90 rupees. 90 rupees. तो इंक्रीज परसेंट इज सेम एज मार्कअप परसेंट is increased amount, that is markup amount upon original. कितना आएगा यहाँ पर नीचे? सर 60. 60 rupees. into 100. ठीक है, this gets cancelled. This is 3/2. 3/2. So
This is 150%. 150%. That's it. Now all of you are expert in this. Chalo ji, let's end the session here. Class 8, you have got 10 minutes break. So 7:35 will start. Okay, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye bye.